इंसाफ की जीत हुई है। जिस बात की हमें उम्मीद थी, जिस बात का हमें अंदाज़ा था कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाएगा तो वहाँ पर ये सबके सामने आ जाएगा कि इस केस की कोई टांगे नहीं है। ये एक इंतकाम पे मबनी केस था, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस था, और आपके सामने आज मेरिट पे दोनों खान साहब को और मेरे वालिद शाह महमूद कुरैशी साहब को बेल मिली है। यही बेल अच्छा होता कि उन्हें सेशंस कोर्ट से मिल जाती, अच्छा होता कि यही बेल उन्हें हाई कोर्ट में मिल जाती, मगर बहुत ही अच्छा हुआ कि आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ये बेल ग्रांट की है। और मैं एक और चीज़ कहती चलूँ, सिर्फ बेल नहीं ग्रांट की, अगर आप कोर्ट रूम में बैठे होते तो आप भी ये देख सकते, बहुत दिलचस्प नज़ारा था कि प्रोसिक्यूशन जो केस बनाने की कोशिश कर रही थी, जब जज साहब उनसे सवाल पूछ रहे थे तो पीछे सब कह लगा रहे थे, क्योंकि जज साहब के तीनों जो जज साहिबान हैं, मोहतरम जज साहिबान हैं, उनकी शक्ल पे भी एक अंग्रेज़ी में जिसे कहते हैं बिविल्डरमेंट, वो परेशान थे, उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि एक लॉ का, कानून का तालिब इल्म, एक बिल्कुल बहुत ही आला दर्जे के वकील इस तरह का मज़ाहिका खेज़ केस कैसे बना सकते हैं। तो आज हमें बहुत खुशी हुई है कि मेरे वालिद को बेल मिली है, खान साहब को भी इस केस में बेल मिली है, जैसे कि वो हकदार थे इसके। अफसोस सिर्फ इसका है कि 4 माह से ज़्यादा उन्होंने जेल में गुजारे। वो बिल्कुल बेकसूर थे, और एक बेकसूर आदमी ने 4 महीने से ज़्यादा बहुत ही मुश्किल वक्तों में कैद तन्हाई में ये 4 महीने गुजारे हैं, जिसमें सिर्फ हम जानते हैं कि किन मुश्किलात के बावजूद हमें वहाँ पे एक्सेस मिला, कितनी मुश्किल से हम वहाँ अडियाला जेल के बाहर, मैं, मेरी वालदा, मेरी बहन, रोज़ हफ्ता ब हफ्ता हम वहाँ खड़े रहते थे कि हमें अंदर जाने की इजाज़त दी जाए। वो भी हमने इन्हीं कोर्ट से लड़कर इजाज़त ली। जब हम वहाँ अंदर पहुँचे तो हम ही जानते हैं कि कितना हमें इंतज़ार करना पड़ता था, किन मुश्किल हालात में हमने इस सब का सामना किया है और करते रहेंगे, क्योंकि हम ये सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे। आज हम इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती, आइन की हुक्मरानी, कानून की हुक्मरानी, इन सब चीज़ों के लिए खड़े हैं। इसलिए हम ये सब बर्दाश्त करते रहे हैं और करते रहेंगे जब तक इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ कायम नहीं होता, जब तक इस मुल्क में आइन की बालादस्ती नहीं होती। हम यूं ही इस अवाम के हक़ के लिए भी लड़ते रहेंगे जैसे कि हम लड़ते रहे हैं। आज मुझे बहुत खुशी है कि मेरे वालिद को रिहा किया जाएगा, क्योंकि उनकी और किसी केस में गिरफ्तारी नहीं है। तो इंशाल्लाह वो सिर्फ रिहा नहीं हुए, मगर वो इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कैंपेन है उसको जहां तक हो सका लीड करेंगे। आप सब जानते हैं कि आजकल यहाँ पर जलसे जुलूस का किसी ने पूछा, मगर मैं बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जितने भी लोग हैं, जो उम्मीदवार हैं, जो हिस्सा लेना चाहते हैं, उनके कागजात नामजदगी उनको दिए नहीं जा रहे। अगर मिल जाए तो जब वो सबमिट करने जाएं तो या आरओ साहब दफ्तर में नहीं है, दफ्तर को ताले लगे हैं, या उनको अंदर तक जाने नहीं दिया जा रहा। हमारे साथ भी यही हुआ है। मेरे वालिद के सेक्रेटरी वो गए थे उनके कागज़ लेने, नॉमिनेशन पेपर्स, उनको अरेस्ट कर लिया गया, एमपीओ ऑर्डर के नीचे बंद कर लिया गया, कागज़ छीन लिए गए। आज हम लाहौर हाई कोर्ट की डिविजनल बेंच में गए हैं कि हमें किसी भी रुकावट के बगैर ये कागज़ दर्ज करने दिए जाएं, और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर उम्मीदवार को ये हक़ मिलेगा।